यह एक प्रकार की ऐसी खून की जांच है जो लगभग सभी डॉक्टर द्वारा ज्यादातर लिखी जाती है। लेकिन जब ये जांच लिखी जाती है तो कुछ सवाल दिमाग में आते हैं कि इस जांच को क्यों लिखा है, किन किन बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए इस जांच को लिखा जाता है, इस जांच को किस तरह से पढ़ते हैं, किस किस प्रकार की रीडिंग इस जांच में आती है, और भी इसके अलावा के छोटे मोटे सवाल दिमाग में आते हैं। उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिससे कि सीबीसी के रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो बिना समय गंवाए वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो पे पहली बार है, चैनल पे पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सीबीसी ब्लड टेस्ट, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहते हैं, यह एक प्रकार की ब्लड की टेस्ट है, खून की जांच है, जिसमें हमारे खून में उपस्थित सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि डॉक्टर को बीमारी के डायग्नोसिस में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। अगर जाने इस सीबीसी को डॉक्टर के द्वारा क्यों एडवाइज किया जाता है, क्यों करवाने की सलाह दी जाती है, तो इसमें सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अपना जनरल चेकअप करवाने आया, हेल्थ चेकअप करवाने आया है, तो उस समय सीबीसी की जांच लिखी जाती है, जैसे कि उसके ब्लड में उपस्थित सेल्स की क्वांटिटी को जाना जा सके। उसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज्यादा फीवर हो रहा हो, डेंगू का फीवर हो, मलेरिया फीवर हो, उस समय सीबीसी लिखी जाती है। किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी शरीर में हो गई हो, तो वो खून की कमी किस कारण से हुई है, उस कारण को जानने के लिए, किसी को कमजोरी लग रही है, थकान हो रहा है, तो उस स्थिति को पहचानने के लिए, कोई व्यक्ति है जिसको बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, सूजन है, तो सूजन के कारण को जानने के लिए, किसी को स्किन पर अगर नीले चकत्ते हो गए हो तो उस समय से लिखा जाता है। किसी को अगर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो एक्सीडेंटल वजह की से हो या कोई महिला हो जिसको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग हो या वेजाइनल ब्लीडिंग किसी भी कारण हो रही हो, तो उस समय कितना ब्लड लॉस हुआ है उसको जानने के लिए इसे लिखा जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को किसी मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई बड़ी बीमारी का इलाज चल रहा हो, तो उस बीमारी में दवा देने पर कितना असर हो रहा है, कितनी ब्लड सेल कंट्रोल में आ रही है, क्या उसकी रीडिंग हाई से नॉर्मल हो रही है, यह सभी देखने के लिए, साथ ही किसी दवा का साइड इफेक्ट मरीज में होता है तो उसको देखने के लिए यह सीबीसी जांच डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। सीबीसी की जांच में किन किन ब्लड सेल के बारे में पता चलता है, साथ ही उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, अगर इसको जाने तो इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल तथा प्लेटलेट, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही आरबीसी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी तथा आरडीडब्ल्यू, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सभी आरबीसी की साइज, उसकी क्वांटिटी तथा उसकी जो रेशियो है उसके बारे में डिटेल बताते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनकी जानकारी मिलती है। अगर इन सभी के नॉर्मल रेंज की बात करें, क्या किसकी नॉर्मल रेंज होती है, तो सबसे पहले आरबीसी की जानते हैं। तो आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज है, मेल तथा फीमेल सभी की रेंज अलग अलग होती है, मैं अलग अलग बताऊंगा, और जो कॉमन होती है उसके लिए कॉमन बताऊंगा। तो आरबीसी की मेल में जो रेंज होती है वो होती है 4.3 से लगाकर 5.9 मिलियन, और फीमेल में होती है 3.5 से लगाकर 5.5 मिलियन। यहाँ पर एमसीवी 80 से लगाकर 100 होता है, एमसीएच 27 से लगाकर 31 होता है, एमसीएचसी 32 से लगाकर 36 होता है, और आरडीडब्ल्यू 10.3% से लगाकर 15.3% तक होता है।